हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 7वीं क्लास की एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है। उसके अंदर जो पहला चैप्टर है पादपों पोषण, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पोषण एक्चुअली होता क्या है। हम अपने आसपास जितने भी सारे सजीव देखते हैं उन सभी जीवों को आ, किसी न किसी रूप से भोजन की आवश्यकता होती है या पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? उनको क्रियात्मक ढंग से कार्य करने के लिए, उनको अपनी एनर्जी बनाने के लिए अपन भोजन की आवश्यकता होती है। अब अब देखते हैं कि जो पोषण होता है उसके क्या क्या घटक है। पोषण किससे कहेंगे? जिसके अंदर ऐसा भोजन जिसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण और विटामिन, ये सारी चीज़ें जिसके अंदर होती हैं उस वो संतुलित आहार कहलाता है। और इन सबको पोषक कहते हैं। ठीक है। अब अपना चैप्टर है पादपों पोषण, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो पादप ही केवल ऐसे जीव है जो जल और कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण इनकी सहायता से भोजन खुद बना सकते हैं, और आज जो बाकी सारे सजीव है उनके लिए भोजन उपलब्ध करा सकते हैं। इसलिए पादपों को स्वपोषी कहते हैं। और बाकी वाले सारे जीव है जैसे अपन मनुष्य है और बाकी सारे जीव है, वो भोजन स्वयं स्वयं नहीं बना सकते, तो इसलिए इनको बोलते हैं विषमपोषी। अब स्वपोषी और विषमपोषी का ये कॉन्सेप्ट है कि पादप होते हैं वो तो पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसकी सहायता से भोजन कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं, लेकिन बाकी वाले जो कार्बोहाइड्रेट नहीं बना पाते। जो कार्बोहाइड्रेट खुद बना देते हैं पादप, इसलिए इनको बोलते हैं स्वपोषी। और बाकी वाले अपन हैं और बाकी सारे सजीव है वो भोजन नहीं बना पाते हैं, और वो भोजन के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए पादपों पर डिपेंडेंट है, इसलिए इनको बोलते हैं विषमपोषी। अब प्रश्न ये है कि भाई क्या पादप के अंदर भोजन जो कार्बोहाइड्रेट है वो बनता कहाँ है? क्या पादप का सारे के सारे जो पार्ट है वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, या फिर कुछ फिक्स का जो पार्ट्स है वो ही ओनली फॉर कार्बोहाइड्रेट बनाने में भाग लेते? तो इसका सही आंसर ये है कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो पत्तियों के अंदर बनता है, यानी कि ओनली फॉर जो लीव्स है या फिर जो हरा पार्ट है प्लांट्स का, वो ही ओनली फॉर का जो कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण के अंदर भाग लेते हैं। अब आगे देखते हैं कि ये हो गया है न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्यों, पोषण की आवश्यकता अपन को क्यों क्यों पड़ती है? क्योंकि शारीरिक संरचना को बनाए रखने के लिए वर्दी, जो प्लांट हैं या जो भी सजीव जितने भी हैं उनको ग्रोथ करने के लिए, और जो कुछ भाग जो क्षतिग्रस्त हो गए उनकी दोबारा मरम्मत करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। ठीक है। और पादपों के अंदर पोषण की क्रियाविधि के अंदर सबसे पहले एक्चुअली होता क्या है कि सूर्य का प्रकाश आता पत्तियों पर गिरता है। पत्तियों पर जैसे ही गिरता है तो पत्तियों के अंदर फिर एक फिक्स प्रकार के छिद्र होते हैं, पोर होते हैं एक टाइप के। ठीक है। वो पोर क्या करते हैं, वहाँ से वायु, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, इन चीज़ों का आदान प्रदान होता रहता है। तो वातावरण के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आती है पत्तियों के अंदर। उस जो छिद्र होते हैं उनको रंध्र बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा के द्वारा वहाँ से पत्तियों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और सूर्य का प्रकाश आएगा, और क्लोरोफिल ऑलरेडी वहाँ उपस्थित है। पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है, तो उसकी सहायता से उसका अवशोषण करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और इन सारे कंपोनेंट को मिला करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का ये जो संश्लेषण की जो ये समीकरण है वो यहाँ दे रखी। कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये आपस में सूर्य के प्रकाश से और क्लोरोफिल से कार्बोहाइड्रेट
का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। और उसके बाद जो ये क्लोरोफिल बनता है, ये क्लोरोफिल उसके अंदर पत्तियों के अंदर संश्लेषित हो जाता है, उसको बोलते हैं संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, स्टार्च या मंड बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये CO2 और H2O, इन दोनों को जो ये रिएक्शन दे रखी है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पूछी जाती काफ़ी उसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण इस प्रकार होता है, ये हो गया है। ठीक है, थैंक्स।